सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के छठे सूत्र, छठे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें भैरवी जी जिज्ञासा कर रही हैं भैरव जी से, और उस जिज्ञासा में वो पूछते हैं, नहीं वर्ण विभेदेन देह भेदेन परत्वम निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद भवेत। अर्थात जो वर्ण विभेद हैं वह, या देह भेद हैं वह, वर्ण भेद या देह भेद। वर्ण का मतलब कई वर्णमाला जो हैं, कई अक्षर हैं, वे देह भेद, कई बॉडी हैं, कई शरीर हैं, कई तत्व हैं वे। तो कह रहे हैं कि यह जो है, यहाँ जो भेद हमें दिखने में आता है, वर्ण विभेद करते हैं, तो यहाँ पर वे ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं, ऊर्जा के भिन्न भिन्न भेद की भी बात कर रहे हैं, और देह भेद का अर्थ पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो यह जो भेद देखने में आता है, यह साकार है, सकलत है। तो कहते हैं कि यदि जो परम तत्व है वह निष्कल है, अर्थात परम तत्व यदि निराकार है, तो फिर वह साकार कैसे हो जाता है? और साकार हो जाता है तो फिर हम उसे कैसे कहेंगे कि निराकार ही है वह? जब साकार भी वह हो जाता है तो उसे हम निराकार ही क्यों कहेंगे? उसे निराकार साकार दोनों भी कह सकते हैं जब वो ऐसा हो जाता है। तो वह कहते हैं कि वो शकल के रूप में वो बदल जाता है। तो ये जो वर्ण भेद हो जाता है, ये जो देह भेद हो जाता है, यानी यह तत्व भेद हो जाता है, बॉडी आ जाती है, शरीर आ जाता है, और ऊर्जाएं आ जाती हैं, वर्ण भेद हो जाता है, ध्वनि भेद हो जाता है। तो यह जो भेद हो जाता है निराकार से, तो इसको यह क्यों नहीं माना जाए कि वह निराकार साकार भी है? ऐसा माना जा सकता है। फिर तो उस निराकार और साकार को परम तत्व किसे हम कहेंगे? सिर्फ निराकार को कहेंगे, या साकार को कहेंगे, या दोनों को कहेंगे, या इन दोनों में से कोई और भी है जो इससे पर है? या आप बताइए, इस विषय में आपका क्या कहना है? ऐसे भैरवी जी पूछ रहे हैं भैरव जी से, और कहते हैं और कहती हैं कि प्रसादम कुरु मे नाथ निःशेषम छिंधे संशयम। और कह रही हैं कि हे नाथ, आप जो है मेरा संशय दूर कीजिए, आप यह प्रसाद मुझे प्रदान कीजिए। हमारा यह जो संशय है कि परम तत्व है निराकार है कि साकार है, कि साकार निराकार है कि साकार निराकार, और मध्य का है परा अपरा, जो यहाँ पर बात की थी कि पर है कि अपर है कि परा अपरा है, यानी इन तीनों में से क्या है, या ये तीनों ही हैं? इस विषय में जो संशय आ गया है शास्त्रों से, इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सभी अपने अपने स्थान पर सत्य सिद्ध हो रहे हैं, सभी अपने अपने स्थान पर बताए जाते हैं कि नहीं यह जरूरी है। शक्ति के बिना शिव अधूरा है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो और बीच का एक और है शब्द शिव शक्ति, वह ब्रह्म है, जीव है और माया है यह। तो आखिर इसमें कौन सा सही है, कितना सही है, कितने, उसकी हद क्या है? तो इस अर्थ में वो कह रहे हैं कि आप जो है इन तत्वों का विवेचना पूर्वक हमें स्पष्ट रूप से व्याख्या करके बताइए, समझाइए, इनका वास्तविक स्वरूप हमें समझाइए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह जाए। तो यही
भैरवी जी का प्रश्न है, जिज्ञासा है। अब इसके बाद भैरव जी क्या उत्तर देंगे ये हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। ओम हरि।